नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से आए एक ऐसे हत्याकांड की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने यूपी पुलिस से जुड़ी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, एक महिला की नृशंस हत्या, झाड़ियों में फेंका गया उसका शव और आरोपी के तौर पर गिरफ्तार हुआ यूपी पुलिस का एक दरोगा। आखिर क्या थी वो वजह जिसने एक सरकारी अफसर को कातिल बनाकर छोड़ दिया, और आखिरकार कैसे खुली इस हत्या की परतें, और क्या था उस महिला का अतीत? आइए ये पूरी कहानी समझते हैं। हमीरपुर में स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव देखा। सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाई और जांच शुरू हुई। पहली नजर में साफ था कि महिला की हत्या बर्बरतापूर्वक हुई है। चेहरे पर चोटें, सिर पर हड्डियां टूटी हुई और गले में कसने का निशान। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और मामला दर्ज कर लिया। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हत्या का धागा सीधे यूपी पुलिस के दरोगा तक जाएगा। अगले ही दिन महिला की पहचान की गई। नाम था किरण, मूल रूप से महोबा जिले की रहने वाली। उसकी शादी एक सीआरपीएफ जवान से हुई थी, लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ा और मामला दहेज उत्पीड़न तक आ गया। किरण ने कबरई थाना में घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की मुकदमा दर्ज कराई थी और उसी केस की विवेचना वो कर रही थी उप निरीक्षक अंकित यादव से। यही वो मोड़ था जहां से इस पूरी कहानी की दिशा ही बदल गई। विवेचना के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और ये बातचीत धीरे धीरे कर नजदीकियां में बदल गई। मीडिया रिपोर्टर्स और पुलिस पूछताछ के अनुसार अंकित यादव ने एक बार महिला को वीडियो कॉल किया। उस दौरान उसने अपनी शर्ट नहीं पहनी थी और महिला ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यहीं से तनाव शुरू हो गया। अंकित का दावा है कि इसके बाद महिला उसे लगातार कई दिनों तक परेशान करने लगी। एक दिन में सैकड़ों फोन ब्लॉक करने के बावजूद वो अलग अलग नंबरों से अंकित को कॉल किया करती थी और दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकियां भी दिया करती थी। यही बातें उसके मन में डर और गुस्सा भर रही थी। 12 नवंबर की रात अंकित यादव ने एक परिचित से कार मांगी और कहा कि वो किसी निमंत्रण में जा रहा है, लेकिन हकीकत बिल्कुल ही अलग थी। किरण का परिवार ऐसा बताता है कि उसी दिन किरण ने कहा था कि दरोगा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है और उससे मिलने जा रही है। दोनों कार में बैठे और वहीं से वो विवाद जो था वो शुरू हो गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक कार के अंदर झगड़ा बढ़ा और अंकित ने किरण का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। इसके बाद उसने कार से बाहर उतरते ही पीछे से लोहे के रॉड से उस पर वार किया। किरण की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर अंकित ने शव को घसीटा, झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया और करीब 20 मिनट तक वहीं बैठा रहा, शौक में, डर में, ये सोचते हुए कि आगे क्या करना है। ये बात खुद उसने पुलिस से पूछताछ में कबूल की है। घटना वाले स्थान के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इन्हीं कैमरों ने इस पूरे केस को खोलने में अहम भूमिका निभाई। एक राहगीर ने पुलिस को बताया कि उसने एक संदिग्ध कार देखी थी और उसका नंबर भी नोट किया था। पुलिस ने उसी नंबर से आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जल्द ही कार की लोकेशन, तारीख और समय हत्या के समय से मेल खाते हुए मिले। इसके बाद पुलिस की कड़ी सीधा जाकर वहीं पहुंच गई जहां उसे पहुंचना चाहिए था, उसी कार के मालिक तक जिसने बताया था कि कार दरोगा अंकित यादव ले गया था। बस यहीं से पूरा सच सामने आने लगा। जब पुलिस ने अंकित यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारी बातें स्वीकार कर ली। किरण के लगातार कॉल्स, धमकियां और अपमानित करने के बाद को भी उसने अपने बयान में बता दिया। लेकिन ये सब किसी की जान लेने का हक कैसे दे सकता है? पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर SC/ST एक्ट, हत्या और अपहरण की गंभीर धाराएं लगाई गईं। अब वो जेल में है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। किरण के भाइयों का आरोप है कि दरोगा कई बार बहन को थाने बुलाता था और हत्या के दिन ही उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। परिवार ने इस केस में किरण के पति यानी अपने बहनोई पर भी संदेह व्यक्त किया है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि उस विश्वास का भी है जो जनता पुलिस पर करती है। क्या वर्दी पहनने वाला कोई अधिकारी कानून से ऊपर है? क्या कोई तनाव किसी की जान लेने की वजह बन सकता है? और क्या महिला को सच में डरा कर, ब्लैकमेल कर
दबाव उस पर बनाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस की जांच अभी भी इस मामले में जारी है और कई तथ्य अभी भी सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इस दर्दनाक घटना में मानवता, कानून और वर्दी तीनों को गहरे सवालों के कटघरे में जाकर खड़ा कर दिया गया है। आप क्या सोचते हैं कि क्या इस केस में और भी लोग शामिल हो सकते हैं? और क्या ऐसे मामले में पुलिस कर्मियों पर निगरानी कड़ी होनी चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।